आप लोगों को ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, डेविड मिलर, जसूरिया, क्रिस गेल, सईद अनवर, फखर जमान और अब साइम यूब, ये सभी बैट्समैन आप लोगों को पसंद हैं। लेकिन ये सब के सब लेफ्टी तो हैं, लेकिन इनमें एक और चीज़ कॉमन है, वो है इंटेंट। इंटेंट की वजह से और अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को साइड पर रखना, अपनी कंट्री के लिए खेलना, जिस वजह से इनमें से कुछ बैट्समैन का नाम बहुत बड़ा है। लेकिन साइम यूब अब बड़े बनने जा रहे हैं। इंटेंट की वजह से अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को साइड पर रखते हैं, कंट्री को ऊपर रखते हैं, कंट्री के लिए खेलते हैं, जिस वजह से इनमें से कुछ प्लेयर अपना नाम रखवाते हैं, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन साइम यूब अपना बड़ा नाम बनाने जा रहे हैं, जिस लाइन पर वो चल पड़ा है। साइम यूब वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखोगे ओडीआई सीरीज, साइम यूब टॉप स्कोरर थे। फिर जिम्बाब्वे में गए, साइम यूब ओडीआई सीरीज में वर्सेस जिम्बाब्वे टॉप स्कोरर थे। वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 में टॉप स्कोरर थे। वर्सेस साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका टी20 में साइम यूब टॉप स्कोरर थे। वर्सेस साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में साइम यूब टॉप स्कोरर थे। साइम यूब की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, लाजवाब परफॉर्मेंस। मैंने कुछ टाइम पहले एक लाइन कही थी, ओल्ड इज गोल्ड बट यंग डायमंड फॉर आवर कंट्री। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड यानी यहां पर फखर जमान को मैं ले रहा हूं, लेकिन हमें गोल्ड की तलाश थी, लेकिन कुदरत का निजाम देखें, हमें डायमंड मिल गया, हीरा मिल गया हमें बैट्समैन की सूरत में। फखर जमान नहीं है टीम में, लेकिन फखर जमान जिस स्टाइल से बैटिंग करता है, साइम यूब का स्वैग भी कुछ कम नहीं है। नो लुक शॉट वाला प्लेयर, जो नो लुक से बाहर निकला है, तो दुनिया देख रही है अब उसको। 360 बनने जा रहा है साइम यूब अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस से। बैक टू बैक सेंचुरी लगाना, बैक टू बैक 50 करना, अपनी एवरेज को हाईएस्ट लेवल पर सेट करना और स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन रखना। लास्ट इंटरव्यू में जब साइम यूब नॉट आउट रहे थे 98 रन पर, तब साइम यूब की फेमस लाइन अभी भी मुझे याद है, जिसमें उसने कहा था, दिस वॉज नॉट माई लास्ट अपॉर्चुनिटी टू स्कोर 100, वट मैटर इज स्कोर फॉर द कंट्री। साइम यूब से दरख्वास्त है और दुआ भी हमारी यही है कि साइम यूब देर तक खेले, पाकिस्तान टीम के काम आए। लेकिन साइम यूब से दरख्वास्त जो हमारी है वो ये है कि पॉलिटिशियन से दूर रहे। साइम यूब जो अब बैटिंग कर रहा है, जिस स्टाइल से वो बैटिंग कर रहा है, नो लुक शॉट से बाहर निकला है, अब इसका क्रेडिट साइम यूब को तो देना बनता है, लेकिन मैनेजमेंट को भी जरूर देना बनता है। यहां पर किसको क्रेडिट दिया जाए, आकिब जावेद को या फिर कैप्टन मोहम्मद रिजवान को? क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुई, कैप्टन चेंज हुआ, हमें लग रहा है पाकिस्तान टीम के जितने भी प्लेयर हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देने लग रहे हैं, पाकिस्तान टीम को कहीं ना कहीं पर मैचेस जितवा रहे हैं। कभी कोई परफॉर्मेंस देकर चला जाता है, कभी कोई परफॉर्मेंस देकर चला जाता है। अगर वर्सेस साउथ अफ्रीका स्पेशली ओडीआई सीरीज की बात करें तो एक टीम बनकर लड़ रहे थे वर्सेस साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। बहुत से लोगों का मानना है कि साइम यूब को इतना ज्यादा मीडिया पर इसका जिक्र ना किया जाए, इतनी हाइप ना दी जाए साइम यूब को, लेकिन उनका भी ये माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि देखें, साइम यूब को ट्रोल भी उतना ही ज्यादा किया गया था मीडिया पर, पर्ची पर्ची भी साइम यूब को कहा गया था। लेकिन जब कोई प्लेयर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है तो फिर उसको अप्रिशिएट भी करना बनता है, प्लेयर्स को हाइप भी देना बनता है। अगर उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, अगर वो अपने बारे में सुनेगा नहीं कि पाकिस्तानी अवाम कितनी मोहब्बत करती है अपनी कंट्री के प्लेयर से, अगर वो परफॉर्मेंस देता है तो पूरी अवाम उसके साथ खड़ी होती है। आपको याद होगा जब 98 पर ये नॉट आउट रहा था, सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर सका था, तब पूरी अवाम यही कह रही थी, दुआ कर रही थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो आपके 98 रन है ये टीम के काम आए हैं, आपके पास और अपॉर्चुनिटी होगी। और हम दिल से दुआ ये कर रहे हैं साइम यूब के लिए कि आने वाले मैचेस में साइम यूब सेंचुरी कंप्लीट करें। देखें 98 रन मारने के बाद साइम यूब को कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली और साइम यूब ने डिलीवर भी करके दिखाया। देखें 3 मैच में 2 सेंचुरी वो लगाकर चला गया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वो भी कोई मामूली बॉलर नहीं है, उनके पास भी बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड के, जो आईसीसी रैंकिंग में भी नंबर 1 आते हैं। रिबाटा उनके पास हैं, मार्को जेनसन आप सभी जानते हैं 7-7 विकेट्स लेकर जा रहा था। लेकिन साइम यूब ने उन बॉलर्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी, मैन ऑफ द सीरीज भी अपने नाम की, क्योंकि अपनी बैटिंग की बदौलत। साइम यूब की बैटिंग पर तो बहुत बात की जाती है, लेकिन यकीन करो साइम यूब बॉलिंग में भी पाकिस्तान टीम के काम आते हैं। फर्स्ट मैच हो चाहे वो पाकिस्तान का जो 3rd मैच है, साइम यूब
देखें आप लोग 6 ओवर करवा चुका था, लेकिन उसकी इकोनॉमी चेक करें तो ऐसा फील ही नहीं होता। ऐसा फील हो रहा था एक प्रॉपर स्पिनर बॉलिंग करवाने लग रहा है, वो भी उस सिचुएशन में जहां पर सफियान मुकीम हमारा प्रॉपर स्पिनर है, उसको पहले 2 ओवर में 26 रन पड़े थे, उसने बाद में स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। अदरवाइज सैम यूब को इतने ज्यादा रन्स नहीं पड़े थे जैसे हमें लग रहा था। स्पिनर को तो ओवर ही नहीं देना चाहिए। यहां पर कैप्टन मोहम्मद रिजवान को भी क्रेडिट जाता है कि वो अपने प्लेयर्स पर कॉन्फिडेंस शो करवाते हैं। उसको बिलीव होता है कि मेरे प्लेयर्स कहीं ना कहीं विकेट्स लेकर देंगे। अगर एक प्लेयर को स्पिनर ही है, अगर कंडीशन सूट नहीं भी करी, वो दूसरे बॉलर को लेकर आ गया और वो बॉलर एक तो इकोनॉमी को भी मेंटेन किए हुए हैं, जहां पर दूसरी टीम को रन रेट चाहिए हुए ऑलमोस्ट 7 से भी ऊपर का, लेकिन सैम यूब वहां पर बॉलिंग करवाने आते हैं, विकेट भी लेकर जाते हैं, इकोनॉमी को भी सेट रखते हैं, ऐसा प्रेशर भी नहीं आता पाकिस्तान टीम पर, और पाकिस्तान टीम मैच भी जीत जाती है। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। सैम यूब डायमंड हमारे पास है, गोल्ड प्लेयर फखर जमान है। देखें यहाँ पर मैं जो रैंकिंग है ऊपर नीचे कर रहा हूं, लेकिन करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखो सैम यूब आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा है, वो भी उस सिचुएशन में जहां पर पाकिस्तान टीम को एक होप की तलाश थी, जहां पर हमें बेस्ट ओपनर चाहिए। ओपनर ही से गेम बनती है, बेस ही हमारी खराब थी। जल्दी आउट हो जाना या फिर लंबा लेकर जाना, वहां पर रन नहीं करना, रन रेट अपने ऊपर ले आना, जिस वजह से पाकिस्तान टीम कंटिन्यू मैचेस हार रही थी। लेकिन सैम यूब जहां पर लगा पाकिस्तान टीम की विकेट्स बैक टू बैक गिरती है, वहां पर ये अपना स्ट्राइक रेट नीचे भी लेकर आता है, 50 के स्ट्राइक रेट से भी खेलता है। लेकिन जहां पर टीम की रिक्वायरमेंट ऊपर है, अपना स्ट्राइक रेट 150 के करीब भी रखता है, 110 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है ओडीआई फॉर्मेट में। कहने का मतलब यही है, सैम यूब हर जगह पर फिट होने लग रहे हैं, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग आप उसकी जानते हैं। अगर फखर जमान इस सिचुएशन में सैम यूब का साथ दें, चैंपियन ट्रॉफी हो, फखर जमान और सैम यूब ओपनर आ रहे हों, पाकिस्तानी फैंस दिल से खुशियां मना रहे होंगे। मैनेजमेंट को भी ये होप होगी, पूरी पाकिस्तानी अवाम को होप होगी कि हम चैंपियन ट्रॉफी में कहीं ना कहीं तो स्टैंड कर रहे हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट है, यहाँ पर हमें ऐसे ही बैट्समैन की जरूरत है। जिस स्टाइल से फखर जमान बैटिंग करता है, जिस स्टाइल से सैम यूब बैटिंग करता है, पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट मिल जाए उस टीम को, तो फिर जीत करीब होती है उसके। जैसे हमने देखा लास्ट जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में रोहित शर्मा जिस स्टाइल से बैटिंग करते थे, ओडीआई फॉर्मेट में वो 130, 140, 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाते थे और अपनी टीम को कहते थे कि मेरे स्टाइल से बैटिंग करो। रोहित शर्मा अपनी बैटिंग स्टाइल से ड्रेसिंग रूम में बैठे बैट्समैन को एक मैसेज भेज रहे थे कि पिच में कुछ भी नहीं रखा, आप आओ, आकर खेलो, टाइम लो, अपनी कंट्री के लिए मैच जितवा कर जाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, आपका पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, कंट्री के लिए खेलना चाहिए। ऐसे ही हमें चाहिए ओपनर। फखर जमान जिस स्टाइल से बैटिंग करते हैं, सैम यूब बैटिंग करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त है हमारी, फखर जमान के साथ जो भी इशू है प्लीज उसको एक बार साइड पर कर दो, कंट्री को ऊपर रखो। फखर जमान एक ट्वीट के बदले से आप एक उसका कैरियर भी खराब कर रहे हो, पाकिस्तान टीम का नुकसान भी कर रहे हो, अपना नुकसान भी कर रहे हो और पाकिस्तानी अवाम का दिल भी दुखा रहे हो। पाकिस्तान ये अवाम चाह रही है कि फखर जमान को टीम में लाया जाए, चैंपियन ट्रॉफी में स्पेशली, या अभी ट्राई नेशन सीरीज आ रही है, वहां पर फखर जमान और सैम यूब दोनों एक साथ खेलते हुए देखें, ताकि हमें यह पता चल जाएगा चैंपियन ट्रॉफी में क्या होने वाला है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या फखर जमान और सैम यूब को चैंपियन ट्रॉफी में ओपनिंग करनी चाहिए, या फिर यही जो ओपनर है सैम यूब और अब्दुल्ला शफीक, क्या यही रहेगी या फिर फखर जमान वापस आएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।